Hi and hello, my students. How are you? So, in our last lecture, we had started our third unit, and it was a very interesting part. We had completed the first part, and it is about a little girl who was afraid of her father, and she had made big blunder and to make her father unhappy. Today we are going to do second part of the unit. Let's revise a few lines. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, I tore them up for my surprise. पापा पूछ रहे हैं केजिया आपने मेरे रूम के पेपर्स नहीं देखे हैं बट इज इट ट्रू? और हाँ मैंने देखे हैं, मैंने तो उसे फाड़ दिया, मैं अपनी सरप्राइज बनाना चाहती थी. What? screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. इसी moment. Please come downstairs. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. ममा ने उसको पूछा कि आपने हमारे रूम में कोई पेपर्स नहीं देखे, राइट? तो कि नहीं मैंने देखे थे, मैंने तो उसे फाड़ भी दिए और मैं अपनी सरप्राइज इससे बनाई. तो माँ ने स्क्रीम कर दिया कि क्या बोल रही हो, और ऐसा बोल के उसको माँ ने अपने वो केजिया को उस रूम में लेके आई जहाँ पे उसके पापा हियर एंड देयर अपने हैंड्स अब पीछे रख के पेसिंग कर रहे थे, चल रहे थे गुस्से से. वॉज ड्रैग्ड डाउन, ये पेसिव वॉइस है, आपको याद रखना है. वॉज ड्रैग्ड डाउन ये पेसिव वॉइस है. वेल ही सेड शार्पली. Mother explained that Kezia had torn your papers, don't be angry like that. He stopped and stared at the child. Stare at, it means किसी के सामने एकटस होके देखना, गुस्से से किसी के सामने देखना, उसे क्या बोलता है? Stared at. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that child has put to bed this instead. उसने अपनी मॉम को इसका मतलब केजिया की दादी को बोला, आप उस बच्ची के रूम में जाइए और वहाँ जाके वो चीज़ जो इसने बनाई है उसे लेके आइए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो रूम में अकेली इवनिंग लाइट्स को जाते हुए देख रही थी. Then father came into the room with a ruler in his hand. फिर फादर आए और उसके हाथ में बड़ा वाला रूलर था. I am going to beat you for this. आपने जो किया है इसके लिए मैं आपको मारने वाला हूँ. Oh no! She screamed, hiding under the bedcloth. वो बेड के ऊपर जो क्लॉथ होता है ना उसके नीचे वो छुप गई. He pulled them aside. Sit up and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. पापा बहुत गुस्से में हैं. वो बेड क्लॉथ्स के नीचे छुप गई, लेकिन पापा ने उसे बोला बाहर निकल के आओ और आपके हाथ सामने होल्ड करके खड़े रहो. You must be taught. Must be taught. इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है, आपको सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है. नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. बिलोंग टू इट मीन्स नी अपनी कोई मालिकी की चीज़ होना. जो चीज़ आपकी मालिकी की नहीं है, जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आपको टच नहीं करना है, ये मुझे सिखाना है आपको. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. Down came the ruler on her little pink palms. पर पापा ने कुछ नहीं सुना. वो बच्ची बोली कि आपके बर्थडे के लिए मैं बना रही थी, लेकिन फिर भी पापा ने कुछ नहीं सुना और उसके पिंक पाम्स पे रूलर आने लगे. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. फिर थोड़े आवर्स पास हो गए तो वो रॉकिंग चेयर आती है, पता है आपको, उसमें झूलते हैं हम, झूलने वाली चेयर आती है.
ये बड़ी चेयर होती है, इसमें ग्रैंड माँ बैठी थी और एक बड़ी वाली शॉल में उसने केजिया को लपेट लिया था और सुलाने के लिए रॉकिंग चेयर में रॉक कर रही थी। केजिया अपनी दादी के गोदी में बैठी थी और वो दादी और पोती दोनों कहाँ पे बैठे थे? रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। और व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वो शी सॉब्ड, अभी भी वो भूली नहीं थी, वो सॉबिंग कर रही थी। सॉब करना इट मीन्स, वो हम गुजराती में बोलते हैं तो उसका क्या, डुस्का भरना, डुस्का भरिए ना आपने, उसको क्या बोलते हैं? सॉब। भगवान ने, गॉड ने फादर को क्यों बनाया? हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, अब रोना छोड़ दो, अपनी नोज को क्लीन कर दो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, देखना सुबह होगी तो आप सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, बट आज की रात उसने कुछ नहीं सुना था, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ग्रैनी ने, ग्रैंड मदर ने उसको एक्सप्लेन किया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बच्ची कभी नहीं भूल सकी। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, शी क्विकली put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। तब से लेके जब भी वो अपने पापा को देखती थी वो अपने दोनों हाथ को पीछे छुपा देती थी और अपने चीक्स पर रेड कलर आ जाता था। उसके नेबर्स के बारे में बात हो रही है तो द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag, it means a children's game of catching one another. एक दूसरे को पकड़ने के लिए आप करते हो ना, आप जब ब्रेक में आपको चांस मिलता है तो ऐसा करते हो ना, एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ते हो ना, तो they were playing tag and she was watching all these things from the fence. वो अपने पड़ोस में नेक्स्ट डोर नेबर थे उसके, क्या नाम था उसका? मैकडोनाल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और वो गेप में से देखा एक शाम को तो सब लोग मैकडोनाल्ड्स थे, वे खेल रहे थे टैग, यानी एक दूसरे को पकड़ने की जो गेम आती है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और पापा के शोल्डर पर छोटे वाला बच्चा माओ था। 2 little girls hanging on his coat pocket ran round and round, the flower beds shaking with laughter। इतना हंस रहे थे सब लोग, अपने पापा के साथ खेल रहे थे। 2 बच्चियां थी तो वो तो कोट के पॉकेट्स के ऊपर लटक गई थी और फ्लावर बर्ड्स के इर्द गिर्द ऐसे हंसते खेलते कूदते पापा के साथ बच्चे खेल रहे थे। Once she saw boys turn the hose on him। पानी का जो पाइप होता है एक बच्चे ने उसके ऊपर लगा दिया, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फेदर। आपको ये पिक्चर भी देखना है तो देख लीजिए। ये देखिए, ये मिस्टर मैकडोनाल्ड्स है, 2 बच्चियाँ उसके पॉकेट्स के साथ खेल रही है, एक बच्चा अपने शोल्डर पर है और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसने अपने आप को मना लिया कि ऐसे जो फादर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मदर इल हो गई और ग्रैंड मदर और मदर हॉस्पिटल में गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और लिटिल गर्ल अकेली थी, साथ में ओनली उसकी कुक थी एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। डे टाइम तक तो ठीक है, माँ हॉस्पिटल में थी, दादी भी उसके साथ थी और घर पे अपनी कुक के साथ एलिस अकेली थी। लेकिन रात को जब वो बेड में जाने लगी तब वो डरने लगी। वॉट विल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर? नाइटमेयर इट मीन्स बैड ड्रीम। अगर मुझे कोई बैड ड्रीम आया तो मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे जब भी ऐसा बुरा स्वप्न आता है तो ग्रैनी, मेरी दादी है, वो अपने बेड में मुझे ले जाती है। सॉरी।
I can't stay in the dark, it all gets whispery. मैं रात को अकेला नहीं रह सकती, सब कुछ whispery हो जाता है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. अपने पाँव में से socks निकालते हुए एलिस ने बोला, and don't scream and wake your poor pa. इतना ज़्यादा चिल्लाना मत और चिल्ला के अपने पापा को जगा मत देना. But the same nightmare came. वो बुरा स्वप्न आ गया. The butcher it means वो कसाई होते ना, उसे क्या बोलते हैं? Butcher. With a knife and rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. एक कसाई जैसा कसाई आदमी बड़ा वाला नाइफ और रोप लेके उसके पास आ रहा है. ये नाइटमेयर में उसने देखा. नाइटमेयर यानी बैड ड्रीम. While she could not move, और वो हिल भी नहीं सकती थी. सामने से वो कसाई आ रहा है. Could only stand still, crying out, grandma, grandma. वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने चिल्लाया, grandma, grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What is the matter? फिर उसने तो इतना बुरा स्वप्न देखा तो उसने ग्रैंडमा की ओर लिए चिल्लाया, लेकिन जब वो आँख खुली तो उसने देखा अपने पापा अब उसके हाथ में कैंडल लेके खड़े थे. ओह, अ बटचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. कॉट अप ये कैचअप का पास्ट टेंस है. कैच यानी पकड़ना, कॉट इसका पास्ट टेंस है. बेंट डाउन, वो बेंड डाउन का V2 है, नीचे झुकना. ब्लू आउट बुझा देना, ये ब्लो आउट का पास्ट टेंस है. देखो 3 वर्ड्स आपने सीखे. ब्लो आउट इसका पास्ट टेंस ब्लू आउट, इट मीन्स बुझा दिया. बेंट डाउन ये बेंड डाउन का पास्ट टेंस है. कॉट अप इसका मतलब है पकड़ना. ये कैच अप का, केचप यानी वो सॉस आप खाते हो, इसे वो वाला केचप नहीं है. केचप यानी किसी को पकड़ना. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने पापा ने कैंडल को बुझा दिया, थोड़ा सा नीचे झुके और बच्ची को अपने हाथ में ले लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, बड़ा वाला बेडरूम था, उसके ऊपर वहाँ पे ले आए. A newspaper was on the bed, और बेड पर न्यूज़पेपर था. He put away the paper, then carefully tucked up the child, और न्यूज़पेपर हटा के वहाँ पे किसको सुला दिया? चाइल्ड को. He lay down beside her, उसके पास सो गए. Half asleep still with the butcher smile all about her it seemed. बच्ची पूरी तरह जगी हुई नहीं थी, पूरी तरफ सोई हुई नहीं थी, थोड़ी सी हाफ स्लीप में थी, तो अभी भी उसको वो कसाई बच्चर का फेस दिखाई रहा था. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. क्रीप का पास्ट टेंस होता है क्रेप्ट, वो सरक के, क्रीप यानी सरकना, क्रेप्ट या इसका पास्ट टेंस है. बच्ची पापा की ओर थोड़ी और सरकी, ज़्यादा नजीक गई. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, उसके आर्म के नीचे हेड को अपने स्नगल कर दिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और पापा का शर्ट टाइटली उसने पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उसको डार्क का कोई, अंधेरा का कोई प्रॉब्लम नहीं था. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. फादर ने बोला आप अपने लेग्स को मेरे लेग्स से रब कर दो और उसको वार्म कर दो. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और पापा इतने थके हुए थे कि बच्ची से पहले सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसे देखकर बच्ची के मन में एक फनी वाली फीलिंग आई. पुअर फादर, बेचारे पापा. नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, ये इतने तो बड़े नहीं हैं. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई उसकी संभाल नहीं ले रहा है, कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है. पापा इतने भी तो बड़े नहीं हो गए हैं. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. ग्रैंडमा सॉफ्ट थी और उसके पापा हार्ड थे, लेकिन आज उसको अपने पापा की हार्डनेस अच्छी लगी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड. वो इतने थक जाते हैं, इतने हार्ड वर्क करते हैं, तो वो मैकडोनाल्ड्स तो नहीं बन सकते. उसको अब वो अपने पापा को समझने लगी. शी स्टर्ड सडनली असाइड, और उसने एक बड़ा सा उंडा सा डीप ब्रीथ किया. व्हाट्स द मैटर? अनदर ड्रीम?
आपको कोई बुरा नाइटमेयर अभी भी आया? ओह, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सर अपने हार्ट के ऊपर है. आई कैन हियर इट गोइंग. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. और पापा, आपको आपका हार्ट कितना बड़ा है, मैं आपके हार्ट की आवाज़ सुन रही हूँ. कैथरीन मैन्सफील्ड की ये स्टोरी है. छोटी बच्ची है, जब पापा चिल्लाते थे तब उसको बहुत गुस्सा आया था और ग्रानी को क्वेश्चन भी पूछा था, भगवान ने पापा को क्यों बनाया. लेकिन जब पापा ने उसे प्यार से अपने पास सुलाया तो वो पापा की सिचुएशन उसको समझ में आ गई. और एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसने बोला, पापा आपका दिल कितना बड़ा है, आपका हार्ट कितना बड़ा है. पापा, बेटियां पापा की दुलारी होती है, प्यारी होती है, पापा को समझ सकती है. आपको एक वर्क करना है, ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं आपको आरबी में लिखना है. ओके, मिलेंगे तब देखेंगे, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ भेजने के लिए बोलूँगी, लेकिन जब मैं बोलूँ तब भेजना. ओके, इसके पहले मत भेजना. ये 4 क्वेश्चंस है और ये डिस्कशन है, ये आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ. This is the end of our today's lecture. We will meet again on next Tuesday. तब तक stay home, stay safe, take care of your health, take care of your parents, and especially girls, take care of your father. Okay, goodbye, see you, I miss you all.